यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। कि हम लोग दिखावटी नहीं सनातनी है, वो दिल के अंदर है और वो खून के अंदर है। इसमें शासन या प्रशासन या सरकार क्या जानेगा। इसमें जो परंपरा निश्चित करेगी वो तो साधु संत करेंगे ना। और हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पुरुष कौन है, तो उनको रोक दिया गया। नमस्कार, द टुटकेस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। यूपी सरकार ने नोटिस के जरिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछ लिया कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। इस एक पन्ने के नोटिस का जवाब शंकराचार्य ने अपने वकीलों के जरिए 8 पन्नों के रिस्पॉन्स के जरिए दिया है। इन 8 पन्नों में न सिर्फ उनके द्वारा यह कहा गया कि आप हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं, बल्कि आप सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा कि वे शंकराचार्य नहीं है। हाँ, पट्टाभिषेक आगे किसी का होता है तो उसको लेकर के अदालती कार्रवाई अभी लंबित है, लेकिन आप लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, मामले को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 पन्नों के रिस्पॉन्स में उनकी तरफ से जो बातें कही गई और उनका पट्टाभिषेक पहले ही हो चुका था कोर्ट के ऑर्डर से पहले, इसका भी जिक्र उनके वकील की तरफ से न सिर्फ किया गया बल्कि सार्वजनिक रूप से लोगों के समक्ष हाजिर होकर के तमाम बातें कही गई। आपको भी सुनना चाहिए। से चुनाव उसका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इसमें उसने ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, इनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। इस पूरे मामले में शंकराचार्य भी अब बाकायदा एग्रेसिव अंदाज में रिएक्शंस दे रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संत होने को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंटर्स हमने आपको पहले भी दिखाए थे, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। वो अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से लोहा लेते नजर आ रहे हैं। बयानबाजी बहुत आगे तक चली गई है, सुनना चाहिए आपको वो भी। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 ये छपा है, आप लोगों के मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है। ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं और उस फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। हाँ, क्या कह रहे हैं? जहां एक तरफ शंकराचार्य के शंकराचार्य होने को लेकर के यूपी सरकार की तरफ से सवाल पूछ लिया गया, तो वहीं इनके समर्थन में विपक्षी पार्टियां भी आकर खड़ी हो गई हैं। अजय राय से लेकर के कांग्रेस पार्टी जो लगातार इनके सपोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल अजय राय भी पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद भी लिया और बाकायदा यूपी सरकार को आईना दिखाने का काम उनकी तरफ से किया गया। अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार उनके सपोर्ट में है। संत समुदाय के लोग भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। कि हम लोग दिखावटी नहीं सनातनी है, वो दिल के अंदर है और वो खून के अंदर है, वो ब्लड के अंदर है, वो मरते दम तक रहेगा। इनकी तरफ दिखावटी नहीं, इनकी तरफ बनावटी नहीं। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए हम नहीं, हम सत्ता के लिए और अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग समर्पित। अरे महाराज जी को भाई नुआ दो, वहाँ पे एक बार नुआ दो,
पाप चढ़ेगा। अगर शंकराचार्य जी बगैर स्नान किया होंगे तो पाप चढ़ेगा, सरकार पर भारी पड़ेगा। आप पहले सरकार से सवाल पूछिए, गलत है तो विरोध करिए, सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी। हाँ, मुकदमे तो दर्ज करवाओगी, और क्या, सरकार का अपना काम है मुकदमे दर्ज करवाने का, करवाओगी। 14 वर्ष लगा सरकार से सवाल किया था, अपनी फेसबुक आईडी दे दी। हाँ, तो मुकदमे होंगे, सवाल थोड़ा पूछ सके सरकार से, तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ जो सवाल पूछेगा तो मुकदमे तो दर्ज होंगे। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जो ज्योतिष पीठ के पूज्यपाद शंकराचार्य जी, त्रिवेणी स्नान में संगम में जा रहे हैं। शंकराचार्य की परंपरा विगत 2-3 वर्षों से वो जब जाते हैं तो अपनी पालकी में बैठ करके जाते हैं, और ये तो धर्म का काम है, मतलब ये तो धर्म का क्षेत्र है ना, इसमें शासन या प्रशासन या सरकार क्या जाने। इसमें जो परंपरा निश्चित करेगी वो तो साधु संत करेंगे ना। और हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पुरुष कौन है? तो उनको रोक दिया गया। ऐसे में यूपी सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि जिस सनातन को लेकर के अब तक उनकी सियासत चमक रही थी, वही सनातन अब कटघरे में खड़ा हो चुका है, और सनातनी इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे कि किसका साथ दें, किसका न दें, क्योंकि ज्यादातर लोग फिलहाल ये समझ ही नहीं पा रहे कि सिर्फ एक शंकराचार्य से आपको आपत्ति क्यों है, क्योंकि बाकी शंकराचार्य या जो बड़े संत समाज के लोग हैं वो तो माघ मेले पहुंचे और स्नान भी किया गया। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि क्योंकि शंकराचार्य लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, लिहाजा वो सरकार की निगाहों में खटक रहे हैं, इस वजह से उनके साथ ही बर्ताव किया गया। लोगों को अब इस बात में सच्चाई नजर आने लगी है। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।